सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तोशाख़ाना से करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों रुपए के तोहफ़े की हेरा-फेरी की, जिससे न सिर्फ सिफारती महाज पर पाकिस्तान को रुसवाई का सामना करना पड़ा, बल्कि इसका इमेज भी ख़राब हुआ है। अपने ताज़ा सियासी तज़्ज़िये में सलीम साफ़ी कहते हैं कि अजीब ढिठाई है। इमरान और इनके तर्जुमान कहते हैं कि इनके तोहफ़े इनकी मर्ज़ी थी और बेच दिए तो क्या हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि ये इमरान खान नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तोहफ़े थे। इनको तोशाख़ाने में जमा कराने, ऑक्शन करने या अपने पास रखने का एक कानून भी मौजूद है। इस कानून की रूह से अगर वज़ीर-ए-आज़म चाहे तो 50% अदायगी करके कोई भी तोहफ़ा अपने पास रख सकता है, लेकिन वो इसे फ़रोख्त नहीं कर सकता। 18 दिसंबर 2018 को वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए तरमीमी कानून से भी वाज़ेह है कि वो तोशाख़ाना से हासिल करदा तोहफ़ा अपने पास तो रख सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बेच सकते। सलीम साफ़ी कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि मीडिया पर चर्चा सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी का है, लेकिन मामला घड़ी का नहीं घड़ियों का है और दर्जनों रोलेक्स और इसी नूं की दीगर घड़ियां वसूल करके फरोख्त की गई हैं। इसके अलावा भी कई कीमती तोहफ़े हैं जिन्हें गायब कर दिया गया। इनकी कुछ तफसील इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के तोशाख़ाना केस के तफसीली फैसले में देखी जा सकती है। इसलिए वो लोग इमरान खान को रियायत दे रहे हैं जो इस बहस को सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी तक महदूद कर रहे हैं। इखलाकी लिहाज से जो सुबकी और रुसवाई हुई, मीडिया में सिर्फ इसका तस्करा हो रहा है, लेकिन इस अमल में कई जगह कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अदालत में केस रजिस्टर करने की हुकूमत को हिदायत की थी। मसलन तोशाख़ाना कवानीन की रूह से तोहफे की कीमत का तखमीना न सिर्फ FBR के मुतालिका सेक्टर के माहिरीन लगाएंगे, बल्कि कैबिनेट डिवीजन बैरूनी मार्केट से माहिरीन के जरिए भी तखमीना लगाएगी और अगर दोनों के तखमीनों में फ़र्क 25% से ज़ायद हुआ तो फिर कैबिनेट सेक्रेटरी फाइनल फैसला करेंगे। जो तोहफ़े इमरान ने तोशाख़ाना से लिए हैं वो सैकड़ों में हैं, लेकिन इनके लिए इस कानून में अमल दरामद और प्राइवेट ऑब्जर्वर से तखमीना लगाने का कोई रिकॉर्ड नहीं। ख्याल किया जाता है कि शायद खान साहब के स्टाफ ने खुद ही इन सब तोहफ़े की कीमत मुकर्रर कर ली हो और फिर अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के लोगों को फरोख्त कर दिए हों। हालांकि कानून की रूह से वो सिर्फ अपने पास रख सकते थे, लेकिन फरोख्त नहीं कर सकते थे। तोशाख़ाना कानून के सेक्शन 6 की शिक 1 में कहा गया है कि अगर किसी तोहफे की वैल्यू 30,000 से कम हो तो बगैर किसी कीमत के वज़ीर-ए-आज़म इसे अपने पास रख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सारे तोहफ़े हथिया लिए गए जिनकी कीमत 30,000 से ज़ायद थी, लेकिन इसकी वैल्यू इससे कम जाहिर की गई। साफ़ी के बकौल इसी कानून की शिक नंबर 7 में कहा गया कि तोहफा पाने वाला 4 माह के अंदर इसके तयशुदा कीमत अदा करने के बाद ही इसे अपने पास रखने का मिजाज होगा। कानून के मुताबिक तोहफा हासिल करने वाला वज़ीर-ए-आज़म पहले तयशुदा रकम का 50% कौमी खजाने में जमा कराएगा और फिर इसे अपने पास रख सकेगा, लेकिन यहाँ इमरान ने तखमीने भी अपनी मर्जी के लगवाए और 50% के बजाय पुराने कानून के मुताबिक सिर्फ 20% अदायगी की। इसके अलावा मौसूफ ने इन तोहफों की अदायगी अपने ज़ाती बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि दूसरे लोगों से कैश की सूरत में करवाई। गोया इन तोहफों की अदायगी किसी और ने की और फरोख्त से आने वाली रकम का एक हिस्सा इमरान के अकाउंट में आया। वाज़ेह रहे कि इमरान के अकाउंट में इन तोहफ़े की फरोख्त से मिलने वाली रकम का 6 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा आया है। सलीम साफ़ी के बकौल ज़्यादातर रकम 2 मशहूर ख़वातीन, एक मामले खुसूसी, एक सेनेटर के भाई और एक डीलर के यहाँ गई है। सलीम साफ़ी कहते हैं कि खुलासा कलाम यह है कि मामला एक घड़ी का नहीं बल्कि दर्जनों घड़ियों का है। घड़ियों के अलावा ऐसे कीमती तोहफ़े भी हैं जिनकी कीमत घड़ियों से भी ज़्यादा है। यूँ ये मामला करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों की हेरा फेरी का है। हकीकत यह है कि सिफारती महाज पर इससे पाकिस्तान की बड़ी रुसवाई हुई। जब मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सरबराह ने हुकूमत ने अपने दिए गए तोहफ़े को बाजारों में बिकता देखा तो इनके ज़हनों में पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब हुआ होगा। मेरी ज़ाती राय यह है कि किसी भी हुक्मरान को ये तोहफ़े अपने पास रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।